गाइज, मुझे ना आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना है। बहुत ही हिम्मत करके ये वीडियो बना रही हूँ मैं। बहुत टाइम हो गया, मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, कोई वीडियो नहीं बनाया, कोई रील नहीं बनाई मैंने। गाइज, मेरा छोटा बेटा था, वो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरा ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, कोई भी वीडियो, कोई भी ब्लॉग, कोई भी कुछ भी शूट करने का मन नहीं कर रहा था। 22 दिसंबर को 22 दिसंबर को उसकी डेथ हो गई। गाइस, उसको ना निमोनिया हुआ था, जिसके कारण वो 1 महीने हॉस्पिटल में रहा। बहुत कोशिश की मैंने, सब कोशिश कर ली, बट मैं उसको बचा नहीं पाई। गाइस, उसकी ना सर्जरी होने वाली थी। उसकी ना 28 नवंबर की सर्जरी थी। तो मैं 20 नवंबर को उसको सर्जरी वाली डॉक्टर का कॉल आया, तो मैं उसके पास लेके गई। उसको ना पहले से ही मतलब 2-3 दिन से दस्त तो लूज मोशन स्टार्ट हो गए थे। तो मैंने कहा सर्दी है, पहली सर्दी है, और बच्चे को मेजर प्रॉब्लम भी है, क्लैप लिप क्लैप पैलेट है। तो मैंने कहा हो सकता है इस वजह से इसको मतलब पहली सर्दी में दिक्कत दे जाए। तो ज़्यादा लूज मोशन नहीं थे, थोड़े ही थे। तो मैं डॉक्टर को दिखा के आई थी। तो उसको ना मतलब दिन में 2-3 बार तो ऐसा हो ही जाता था। तो सर्जरी वाले डॉक्टर का कॉल आया। उसकी 20 नवंबर की सर्जरी थी। तो पहले तो सर्जरी वाले डॉक्टर का कॉल आया कि आप सर्जरी के लिए क्यों नहीं आए। तो मैं जब गई तो मैंने वहाँ पे उस मतलब सिचुएशन बताई कि ऐसे ऐसे इसको लूज मोशन है। तो डॉक्टर ने बोला कि कोई बात नहीं, मतलब अब 28 का डिसाइड करते हैं, 28 डेट में आप आ जाना, इसकी सर्जरी है, लिप की सर्जरी है इसकी, 28 डेट में इसकी सर्जरी करेंगे अपन। तो 20 नवंबर को मैं वहाँ से आई। उसके बाद में गाइस फिर इसको ना लूज मोशन थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ी से हो गए। तो शायद आई थिंक इसके दांत में क्या बनता, वो देहरी बनती, जो भी हो मुझे नहीं पता, उसकी वजह से उसको लूज मोशन ज़्यादा हो गए। और 24 नवंबर को मेरे को उसको एडमिट कराना पड़ा, क्योंकि 23 की डे और नाइट ऐसा हो गया था कि हम लोग मतलब इतने परेशान हो गए थे। 1 मिनट भी, वो इतनी खांसी थी उसे, इतनी खांसी थी, और लूज मोशन, खांसी और बुखार। मतलब 23 की नाइट तो हम और मम्मी तो बिल्कुल सोई नहीं है। ये थे नहीं, ये दिल्ली थे। तो मैंने 24 को मतलब एडमिट कराया जाके, निमोनिया मतलब इसको बताया, तो एडमिट कर लिया डॉक्टर ने। और उसके बाद में मतलब ये आईसीयू में, मतलब पहले तो 1-2 दिन बाहर ही रहा। फिर उसके बाद में इसको मतलब थोड़ी सी ऐसा लगा सांस तेज चल रही है, तो फिर ये आईसीयू में मतलब इसको एडमिट किया। तो अब सर्जरी तो हो नहीं पाएगी, हमने आपसे बोला था कि हम फेस रिपील सर्जरी के बाद ही करेंगे। बट गाइज, हम थोड़ी बहुत क्लिप डाल देंगे इसकी, तो आप लोग देख लेना। आप लोग भी मेरी एक फैमिली हो, आप लोग समझ सकते हो मेरे पे क्या बीत रही होगी इस टाइम। तो गाइज, ये आईसीयू में था। आईसीयू के बाद मैं अभी एक क्लिप डालूंगी आप लोगों को, आप देखना, वो आईसीयू की है। बाबू, बेटू, बेटू, मान्या, 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 बोले मान्या।
एंड गाइज, और अब जो मैं एक क्लिप डालूंगी वो आईसीयू से बाहर आने के बाद की है, 4 दिसंबर की। बहुत दम लगा रहा है। सिस्टर सुनती थोड़ी ना। मतलब हम लोग आ गए थे 2 तारीख को, आईसीयू से बाहर आ गया था। आईसीयू में ऐसे ही रहा था 8-9 दिन। तो मैं 2 तारीख को आईसीयू से बाहर आ गया तो बच्चा मेरा बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। कोई भी ऐसा लग रहा था कि अब कुछ भी नहीं है। और 7 डेट को मेरा एग्ज़ाम भी था, बनारस सेंटर पड़ा था। तो गाइज, मैंने सोचा कि इसकी अब मतलब बिल्कुल नॉर्मल है बच्चा मेरा, तो मतलब कि कुछ भी नहीं है, शायद छुट्टी हो जाएगी इसकी तो मैं एग्ज़ाम भी दे दूँगी। तो गाइज, फिर उसके बाद में ना 3-4 दिन मतलब डॉक्टर ने बोला इसको पूरी तरीके से आराम मिल जाए ना, मैं तब इसके मतलब छुट्टी करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, पूरी तरीके से आराम ही मिलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ना जो और पेशेंट आ रहे थे ना, वो सब लोग बोलते थे कि निमोनिया, दोबारा से निमोनिया हुआ है दोबारा, तो उनको बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी। तो मैंने कहा ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे आप लोग वैसे ही मतलब मेरे को बताना। फिर गाइस, इसको ना 8 या 9 मेरे को एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। इसको ना मॉर्निंग का टाइम था, 5:30 बजे ना इसको फीवर आया, पहला फीवर आया। वो फीवर, और ऐसा फीवर था वो, गाइस इसको ऐसा फीवर आया कि मतलब फिर वो दिन का दिन है और मेरा बच्चा 22 दिसंबर को डेथ हुआ है, उसकी डेथ हुई है। तो वो फीवर उसको गया ही नहीं। ऐसा फीवर मैंने कभी देखा ही नहीं। 103, 104 बराबर डॉक्टर का इलाज चल रहा, सब चल रहा। और उसके बाद में उसको फिर खांसी भी बहुत तेज़ी से बढ़ गई, बहुत ज़्यादा मतलब कंडीशन उसकी जब ख़राब होने लगी। तो मैंने डॉक्टर से बोला, मैंने कहा सर हम क्या एम्स ले जा सकते हैं? तो बोले एम्स ले जाने लायक हालत नहीं है इसकी, 6 महीने का बच्चा है, आप एम्स नहीं ले जा सकती हो। मैंने कहा फिर मैं क्या करूं? तो बोले कि अभी देखते हैं फिर आपको बताते हैं। तो गाइस, 11 और 12 में तबीयत मतलब कोई सुधार नहीं हुआ। 12 को मैंने बोला सर आप मेरी छुट्टी कर दो। मैंने कहा मैं ले जाऊंगी इसको ग्वालियर के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में ले जाऊंगी, मंगल में ले जाऊंगी। वैसे तो गवर्नमेंट भी हॉस्पिटल अच्छा ही है गाइस, मैं गवर्नमेंट में इसलिए ले गई थी क्योंकि गवर्नमेंट ने मेरे आरएफ की भी ना 2-3 बार एडमिट रहा है तो उसको आराम मिल गया है, और इस वाले बच्चे को भी आराम मिल गया था। उसके बाद इसको डॉक्टर ने बताया कि इन्फेक्शन लग गया है, पता नहीं कौन सा इन्फेक्शन बता रहे थे। बाद में जब पता पड़ा बैक्टीरियल प्लस फंगल दोनों इन्फेक्शन थे, जिस पे ना दवाइयाँ असर ही नहीं की। इन्होंने इतने हैवी हाई डोज दे दिए, सब किया, बट दवाई असर नहीं की। मैंने डॉक्टर से बोला, मैंने कहा क्या करना है? बोले अब इसकी हालत इतनी ख़राब हो गई है कि इसको वेंटिलेटर पे लाना पड़ेगा। तो मैंने इनसे बोला, मैंने कहा मेरे को अच्छे से याद है मैं बाहर थी, मैंने इनसे बोला मेरे को मेरा बच्चा वापस चाहिए। तो ये बोले कि हम सब कोशिश करेंगे, टेंशन मत लो, हम मंगल में इसको लेके जाएंगे, मंगल नर्सिंग होम में। वहाँ से ऑक्सीजन
ऑक्सीजन पे तो आ ही गया था, वो HF40 पे दोबारा आ गया था। तो वहाँ से फिर हम लोग, मेरे को नहीं पता, मैं गाइस सॉरी, बट मैं जितना मेरे को याद है, मतलब जितना मैं आप लोगों से बोल पा रही हूँ उतना मैं आपको बता रही हूँ। फिर मैं गाइस, मैंने डॉक्टर से बोला, मैंने कहा मैं वेंटिलेटर नहीं लेने दूंगी, मैं एक बार एक चांस मंगल नर्सिंग होम में लेके जाके देखती हूँ। सुना है कि वो भी बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, शायद वहाँ पे मतलब इन्फेक्शन से कुछ तो आराम मिले। तो डॉक्टर बोले ठीक है, आपकी जैसी मर्जी, आप ले जा सकते हो। तो मैं इसको ऑक्सीजन पे लेके मंगल नर्सिंग होम में उन्होंने, मतलब मैंने इनको बोला मंगल की, तो ये रात में 3 बजे पूछने गए मंगल नर्सिंग होम में कि ऐसा ऐसा पेशेंट है, वेंटिलेटर खाली है। तो ये मंगल नर्सिंग होम वाले ने मना कर दिया कि नहीं, कोई वेंटिलेटर खाली नहीं है। फिर जैसे तैसे करके सुबह 10 बजे जो भी करके, मतलब वहाँ बात हुई, तो हम ले गए वहाँ पे। तो बच्चे को वेंटिलेटर पे लिया गया मंगल नर्सिंग होम में। एंड गाइस, वेंटिलेटर पे लेके ना उसकी इतनी हालत ख़राब थी, मैंने अपने बच्चे को, मैंने अपने जिसको मैंने पैदा किया है, मैंने उसको अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखा है। एक माँ के सामने एक बच्चा जाए, 1 महीने सोई नहीं मैं, 1-2 घंटे सोती थी, कभी 2 घंटे सो ली, कभी नहीं सोई, कभी खाना खाया, कभी एक टाइम खाया, कभी खाया ही नहीं। मेरा बच्चा चला गया गाइस। इसको वेंटिलेटर पे रखा गया। वेंटिलेटर पर रखने के बाद वहाँ ये डॉक्टर ने बोला कि यहाँ आराम मिल जाएगा, तो एक तसल्ली हुई कि हाँ चलो, हो जाता है कभी कभार, वेंटी पे भी बच्चे वापस आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बच्चों में जल्दी इम्प्रूवमेंट होता है, बड़े लोगों में इतना नहीं होता है। वहाँ के नर्सिंग स्टाफ बोले कि वेंटी पे बच्चे 90% वापस आ जाते हैं और बड़े बूढ़ों का 10% ही रहता है, तो उन्होंने बोला ऐसा। मैंने कहा हाँ ठीक है, मतलब मेरा बच्चा, मतलब ऐसा लगता था कि सही हो जाएगा। तो ये 16-17 तारीख को इसका वेंटिलेटर हट गया। 2 दिन इसने मतलब बिना वेंटी के रहा, हाई मास्क पे रहा, लेकिन क्या जिसने मेरे को पहचाना नहीं, बिल्कुल भी नहीं पहचाना। हो सकता है वो दवाइयों के थ्रू इसका मतलब सेंस माइंड का नहीं रहा हो, जो भी हो। मैं तो सब तरीके से तैयार थी कि अगर जो भी होगा देख लेंगे, बस मेरा बच्चा सही हो जाए। डॉक्टर ने बोला इसके माइंड में इन्फेक्शन हुआ है, मैंने कहा वो भी देखेंगे। और इसके हार्ट में भी फिर होल बताया 3 mm का, तो बोले वो भर जाएगा, जो जैसा भी है। मैंने कहा वो तो सब करवा लेंगे, बट मेरा बच्चा एक बार मेरे हाथ में तो आए। फिर गाइस 22 तारीख को वाई मास्क के हटने के बाद फिर ये दोबारा से वेंटी पे 22 तारीख को सुबह की बात है, मैं गई, ये थे कमरे में, ये थे आईसीयू में, मतलब बच्चे के पास। मैं बाहर गई थोड़ा सा 2-3 घंटे लेटने के लिए, तो मैं अंदर गई, मैंने सुबह देखा, मैंने कहा मतलब उसकी सांस बहुत तेज़ चल रही थी। तो मैंने बोला कि रात में मास्क हट गया था क्या इसका? बोले नहीं, तो मैं तो ऑल टाइम बैठा रहा यहाँ पे। मैंने कहा ये पता नहीं क्यों ऐसी तेज़ तेज़ से सांसें ले रहा है, और ये तेज़ी तेज़ी से सांसें लेना, मैंने कहा अच्छा नहीं रहता है। डॉक्टर बोलते हैं कि सांस मतलब नॉर्मली चलनी चाहिए। इसकी आरआर भी बड़ी आ रही थी, CPU2 भी बड़ा, CO2 भी बड़ा आ रहा था इसका। तो बहुत तेज़ी से लेता रहा। फिर दीदी आई, मेरी बड़ी वाली नंद, तो मैं फिर बाहर आ गई। मैंने कहा दीदी अब आप देखना, मेरे पे देखा नहीं जा रहा इसका ये कंडीशन, मेरे को पता नहीं क्यों अंदर से डाउट सा हो रहा है। मेरे हाथ में अब मेरा बच्चा है नहीं। मैं उसी दिन समझ गई थी, सुबह देख के मैंने कहा आज मेरे को पता नहीं क्यों अंदर से अजीब सा लग रहा। आज मैंने कहा मेरे को और शाम के टाइम तो फिर उसके दोबारा से वेंटिलेटर लग गया।
डॉक्टर बोला कि बेंटी पे रखना पड़ेगा। मैंने कहा अगर बेंटी पे रखने से बच्चा अगर सही हो रहा है आप दोबारा रख लो। मैंने दोबारा ही बेंटी पे आ गया वो। एंड गाइस शाम को 7 बजे बहुत हिम्मत करके ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है। मेरा मन नहीं हो रहा था, ना मेरा ब्लॉगिंग करने का मन होता है, कुछ भी नहीं होता। मैं उसके बाद इनको ना दिल्ली से अच्छा सा ऑफ़र आ गया जॉब का, तो इनकी बाईस जिस दिन वो डेथ हुआ उसी दिन इनकी ज्वाइनिंग थी। फिर ये तो अभी भी रुक गए। फिर 1 जनवरी को मेरे को अपने साथ दिल्ली ले गए। बोले तू चल मेरे साथ, मतलब थोड़ा सा मन अच्छा हो जाएगा, यहाँ रहेगी तो इस कमरे में तेरे को और याद आएगी। ऐसे करके मैं फिर चली गई। गाइस मैं अभी 26 जनवरी को वापस आई हूँ। तो वापस आई हूँ तो इस कमरे में जब रहती हूँ ना तो मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मतलब आस पास वही चीज़ मैंने, जबकि उसकी सब चीज़ मतलब हटा दी है, कपड़े भी हटा दिए, सब हटा दिए, बट जो एहसास है ना वो बार बार होता है कि यहाँ बेड पे लेटता था, यहाँ खेलते थे। मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं उसका फेस रिवील कराऊंगी आफ्टर सर्जरी के बाद, उसकी सर्जरी हो ही नहीं पाई गाइस। आप लोग भी जो मैंने क्लिप डाली है उसमें ही देख लेना कि मेरा बच्चा कैसा था। बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था, बहुत गोरा था। कोशिश तो करूँगी कि आगे के ब्लॉग कंटिन्यू करूँ, बट जैसा भी होगा जो भी होगा आप लोगों के सब सामने है। हिम्मत होगी तो बना पाऊँगी, अभी नहीं हिम्मत होगी तो अभी नहीं बना पाऊँगी। तो गाइस